एमपी में अंतिम दिन बीजेपी ने बदला उम्मीदवार। एमपी में बीजेपी ने बदला अपना एक उम्मीदवार। गौरी शंकर बिसेन ने पहले चुनाव लड़ने से कर दिया था इंकार, अब बने उम्मीदवार। बीजेपी ने बालाघाट सीट पर अंतिम समय में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। शिवराज सरकार में मंत्री गौरी शंकर बिसेन को पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाते हुए एबी फॉर्म जारी किया था। गौरी शंकर बिसेन ने पहले नामांकन भर दिया था। उन्होंने इस बात का संकेत भी दे दिया था कि वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि इससे पहले गौरी शंकर बिसेन ने ही चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। बिसेन ने खुद ही पार्टी से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था और बीजेपी ने उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट भी दे दिया था, लेकिन अब एक बार फिर टिकट बदल दिया गया है। बीजेपी ने गौरी शंकर बिसेन को उम्मीदवार बना दिया है। अंतिम समय पर निर्वाचन कार्यालय में बीजेपी प्रत्याशी गौरी शंकर बिसेन ने अपना एबी फॉर्म जमा कराया। इस दौरान बेटी मौसम बिसेन भी उनके साथ थी, जिसे पूर्व में पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। दावा किया जा रहा है कि बालाघाट सीट पर टिकट की अदला बदली बीजेपी ने बेहद गोपनीय तरीके से की। शिवराज सरकार में मंत्री और वर्तमान में बालाघाट से विधायक गौरी शंकर बिसेन की बेटी खुद यहां चुनाव लड़ना चाहती थी और अपने पिता पर दबाव डालकर उन्होंने टिकट भी हासिल कर लिया था। हालांकि बीजेपी पहले से ही गौरी शंकर बिसेन को ही टिकट देने के पक्ष में थी, लेकिन जब गौरी शंकर ने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा तो पार्टी ने मौसम को उम्मीदवार भी बना दिया। लेकिन मौसम बिसेन को टिकट देने के बाद जब पार्टी ने जमीनी हकीकत का सर्वे किया तो उसके होश उड़ गए। सर्वे में सीट बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद परिवार में सहमति बनाने के बाद गौरी शंकर बिसेन ने बेटी की जगह पहले खुद पर्चा दाखिल किया और बाद में पार्टी को भरोसे में लेते हुए एबी फॉर्म जारी करवा लिया। जबकि 4 दिन पहले अपना नामांकन दाखिल करते समय गौरी शंकर बिसेन ने दलील दी कि बेटी मौसम की तबीयत ठीक न होने के कारण अभी वो नामांकन नहीं कर पा रही हैं। जैसे ही वो स्वस्थ होंगी फॉर्म भर देंगी और मैं अपना फॉर्म वापस ले लूंगा। लेकिन आज मौसम बिसेन निर्वाचन कार्यालय तो पहुंची, लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भरा और अब एबी फॉर्म जमा करने के बाद बालाघाट सीट पर गौरी शंकर बिसेन एक बार फिर बीजेपी के प्रत्याशी बन गए हैं। बालाघाट विधानसभा सीट से गौरी शंकर बिसेन 7 बार से विधायक हैं। वे 2 बार बालाघाट संसदीय सीट से चुने जा चुके हैं। साल 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही निर्दलीय प्रत्याशी अनुभा मुंजारे को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। इस बार दोबारा बालाघाट सीट से गौरी शंकर बिसेन का मुकाबला अनुजा बंजारे से होगा, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। बालाघाट सीट पर पूरा खेल जातीय समीकरण का है। यहाँ ओबीसी वर्ग के पवार और लोधी जाति के वोटर सबसे ज्यादा हैं। गौरी शंकर बिसेन पवार जात और अनुभव मुंजारे लोधी जाति से आती हैं। कहा जाता है कि जो उम्मीदवार जातिगत समीकरण साध लेगा बालाघाट सीट पर उसकी जीत होगी। यानी ये साफ है कि बालाघाट सीट पर इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है और अगर मौसम बिसेन ही बीजेपी के उम्मीदवार नहीं तो फिर इस सीट पर अनुभव मुंजारे का पलड़ा भारी हो सकता है। इसलिए पार्टी के दबाव में ही गौरी शंकर बिसेन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। फिलहाल बालाघाट से लेकर भोपाल तक इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि अगर गौरी शंकर बिसेन को ही चुनाव लड़ना था तो फिर पार्टी से उन्होंने चुनाव न लड़ने के लिए क्यों कहा था, क्यों अपनी जगह अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था। फिलहाल अब मुकाबला बिसेन और मुंजारे के बीच एक बार फिर होगा। बीजेपी ने टिकट बदलकर एक बात तो साफ कर दी है कि बालाघाट सीट पर जिसे पहले माना जा रहा था कि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, उस सीट पर भी पार्टी मुश्किल लड़ाई में फंस चुकी है और इसी के चलते पार्टी को गौरी शंकर बिसेन पर फिर से दाव लगाने पर मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।